वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें हम बात करते हैं आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम पहलुओं को लेकर के, पैसे लगाएं नहीं लगाएं, ब्रोकर क्या कह रहे हैं और बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या ग्रे मार्केट के प्रीमियम से पता लगेगा कि लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा। इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं और चलते हैं शौर्य के पास। तमाम आंकड़े लेकर के शौर्य हमारे साथ उपलब्ध हैं। शौर्य, कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे आज आप? चलिए, आज तो एक ही आईपीओ खुला हुआ है, चाहे मेन बोर्ड देख लें या फिर एसएमई, सिर्फ अभी एक ही आईपीओ खुला हुआ है, उस पर नजर डाल लेते हैं। वो है ऑफिस सॉल्यूशंस का। ऑफिस पे सॉल्यूशंस की अगर बात करें, वो आज खुला है 22 मई को और 27 मई तक खुला रहेगा। आमतौर पर हम देखते हैं 3 दिन आईपीओ खुला रहता है, लेकिन ये 4 दिन खुला रहेगा, यानी मंडे को भी खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। अब अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज एक पहला ही दिन है और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। इसका आईपीओ का साइज है 600 करोड़ के आसपास, जिसमें से 128 करोड़ है फ्रेश इशू। अब अगर कंपनी के बिजनेस पर नजर डालें तो देखिए, आज के लिए फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस पे फोकस दे रहे हैं। और जैसे अगर आप देखिए फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस बड़ा है, तो चाहे स्टार्टअप्स हो, एसएमईज हो, उन्हें चाहिए कि आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ऑफिस स्पेस मिल जाए, फैसिलिटी से प्रोवाइड हो सके। तो उसी तरह के काम ऑफिस करता है। ऑफिस को बेस्ट समझिए, आपको पता है कुछ होटल की कंपनियां होती हैं जो होटल को मैनेज करती हैं, उसी तरह से ऑफिस जो है ऑफिस स्पेसेस को मैनेज करता है। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, कॉन्सियर्ज सर्विस, खाने के सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करेगा ऑफिस के लिए। इसमें अगर बात करें तो आगे आने वाले टाइम में माना जा रहा है अच्छी तेजी से ग्रोथ हो सकती है, मार्केट बढ़ सकता है, वहाँ पे इसकी अच्छी पोजीशन है। अभी नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के 169 सेंटर्स हैं, 52 माइक्रो मार्केट्स और 16 सिटी। अब कंपनी के बिजनेस करने के 2 बिजनेस मॉडल हैं। पहले बिजनेस मॉडल में जैसे स्टैंडर्ड होता है, कंपनी लीज पे बिल्डिंग लेती है 5 से 9 साल के लिए और फिर ट्रेडिशनल तरीके से काम करती है। लेकिन कंपनी ने एक यूनिक बिजनेस मॉडल भी अपनाया है जिसका नाम है एमए मॉडल। एमए मॉडल के तहत कंपनी लीज पे नहीं लेती है। अगर आपके ऑलरेडी कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को अपने साथ ओनर बना लेती है। फिर उस बिल्डिंग में कई बार कंपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ऐसा होता है कि रेंट भी नहीं देगी ऑफिस, लेकिन जो बिल्डिंग का ओनर है उसे प्रॉफिट में थोड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी, यानी एक स्टेक होल्डर साथ को स्पेस में काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके लिए कंपनी काफी ज्यादा अपने टेक्नोलॉजी पर खर्चा कर रही है, मार्केट एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। मार्केट को काफी ज्यादा कंपेटिटिव बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छा नाम है, ऑलरेडी ग्रो कर रही है, तो अगर ये अपने आप को स्टेब्लिश कर पाई, अच्छी रेपुटेशन बना पाई, अच्छे सर्विसेज दे पाई, तो आगे आने वाले टाइम में इसका कस्टमर स्टिकीनेस होगी, कंपनियां जुड़े रहेंगी, तब ये इनसे ज्यादा प्राइस चार्ज करके प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस कर सकती है। अभी ऐसा लग रहा है कंपनी खर्चा करके स्पेस अपनी बनाना चाह रही है, इसीलिए शायद उसके लॉस नजर आ रहे हैं, बल्कि रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं उसके बावजूद। रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लॉस भी बढ़ रहा है, ये समस्या निकल करके आ रही है। संतोष सर, आपकी राय जाने उससे पहले जरा ब्रोकर्स की राय देख लेते हैं, क्या कुछ निकल के आ रही है। आनंद राठी रिसर्च कह रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब कीजिए लंबी अवधि के लिए। इसके अलावा मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है सब्सक्राइब करें। विंचुअल सिक्योरिटीज़ भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, लेकिन स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के न्यूट्रल हैं। और इस बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि हाल फिलहाल की जो लिस्टिंग है उन पर भी जुड़ा कोई सवाल है तो आप फटाफट पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। लेकिन उससे पहले संतोष जी से जानना चाहेंगे ऑफिस स्पेस सोल्यूशन के बारे में। वैल्यूएशन कैसी लग रही है सर आपको? वैल्यूएशंस तो चूंकि प्रॉफिटेबल नहीं है तो वैल्यूएशंस करना तो मुश्किल है। और रेवेन्यू से वैल्यूज करते हैं फिर कि जितना रेवेन्यू है उसका मोर देन 3 टाइम्स के करीब का वैल्यूएशन है। आपने अभी थोड़ी जो है इसकी ओपनिंग कमेंट्री में आपने कहा कि काफ़ी समस्या है, इसको जूझ रही है। और कोई किसी के पास अगर समस्या है और हम अपनी समस्या उसकी समस्या को लेकर क्यों बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि अवॉइड करें, प्रॉफिटेबल होने दें, वेट करें कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, हो सकता है कि दाम बढ़ जाए, वहां पे लें तो और दाम आपको बढ़े हुए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और 2014 की कंपनी है, काफी धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी नहीं ज्यादा ध्यान दे पा रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेस जहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो, जो बिजनेस एटलीस्ट मुझे तो आकर्षित नहीं करते हैं। आप कुछ भी जितनी भी जद्दोजहद कर लें, पहला चीज है पैसा आना चाहिए। दैट ब्लड हैज टू फ्लो थ्रू योर वेन्स एंड दैट ब्लड इज नॉट फ्लोइंग, तो आप एनीमिक हो या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइड करें। अवॉइड करें, ये सवाल यहाँ पर, ये उत्तर इस बात प्रश्न का मिल रहा है कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रक्त प्रवाह जो है वो बने रहना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में आपकी धमनियों में, वो संतोष जी का कहना है। अगर वो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर कोई ना कोई समस्या है यहाँ पर।
तो चलिए यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है सर। लेकिन मान लीजिए सुबह सुबह किसी ने अप्लाई कर दिया हो, हमने सो थोड़ा 1 बजे हमारा आता है, उनके लिए क्या रहेगी राय कि क्या रेस्टिंग के दिन ही निकल जाएं, जो भी मिले अगर उनको अलॉटमेंट मिलता है तो दो चीज है इसमें। पहला, एक सौर्य ने कहा कि 4 दिन खुला रहेगा आईपीओ, तो मैं उसका कह दूं कि क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है, बैंक बंद रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे फिजिकल फॉर्म जमा करते हैं, तो उसके लिए इसका जो है टाइमिंग थोड़ा 4 दिन का रखा गया है। दूसरी चीज, अगर आपने कर दिया है तो आपके सामने एक ऑप्शन और भी रहता है कि आप उसको कैंसिल कर सकें, तो मॉडिफाई कर सकें, कैंसिल कर सकें, ये ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आप चाहो तो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक। तो आप अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये विकल्प आपके लिए भी खुला हुआ है। चलिए जरा कुछ एक दर्शक जो है जिन्होंने आईपीओ बाजार पर टिप्पणियां की हैं, जिसमें कि मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, राशि पेरिफेरल्स के बारे में जानना चाहता हूं, क्या उनमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है? राशि पेरिफेरल्स, इस पर भी जब आईपीओ आया था तो आपसे डिटेल में चर्चा हुई थी। देखिए, राशि पेरिफेरल जब आया था तो मैंने एक ही चीज कही थी उस समय कि इसके एक कॉम्पिटिटर ऑलरेडी हैं, लिस्टेड स्पेस में रेडिंगटन बोर्ड की कंपनी है, ऑलरेडी है। और जब अच्छी कंपनी ऑलरेडी है तो आपको हमेशा हमको देखना है नई कंपनी आ रही हो, ऐसा नहीं देखना है। हमें देखना है कि बेटर अपॉर्चुनिटी, रिलेटिव वैल्यूएशंस अच्छे हैं और मेरा पैसा कहाँ ज़्यादा ग्रो हो सकता है वो देखना चाहिए। तो उस समय भी मैंने यही राय दी थी कि आपको अवॉइड ही करना चाहिए, बेटर होगा कि आप रेडिंगटन लो, वो कंपनी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। प्रियंका जी कह रही हैं कि जरा अगर हो सके तो पीएनसी इंफ्रा के बारे में बता दीजिए प्लीज़। तो हम चूँकि हालांकि हम लोग आईपीओ से जुड़े हुए आसपास ही सवाल लेते हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर अगर आप दे देंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा प्रियंका जी के लिए। पीएनसी इंफ्रा में आज कह रही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, मैं अपना मुनाफा बुक करूं या फिर निकल जाऊं। पीएनसी इंफ्रा आज करीब करीब 16% ऊपर ये शेयर, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? क्योंकि बहुत अच्छे जो है कहने के वैल्यूएशन बहुत मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं है वैल्यूएशन, तो आप होल्ड कर लें। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता स्टॉक के, आज क्या न्यूज़ है, कोई ऑर्डर मिला होगा इनको शायद, क्योंकि नतीजे तो दिख नहीं रहे हैं अभी। हो सकता है ऑर्डर मिला हो इनको, तो उस लिहाज से होल्ड करने की सलाह होगी। और प्रॉफिट जब भी आ रहा हो, हाई जो भी बन रहा हो, हाई से 5 to 7% का एक स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें, राइट द टाइट करें। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, अभी आईपीओ जो खुला हुआ है उसको अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं संतोष जी। और अभी चूंकि ये तो खुला रहेगा, अभी 4 दिन तक खुला है, तो आगे भी नए नए एक्सपर्ट्स की राय और मैनेजमेंट को भी जोड़ने की कोशिश होगी हमारी तरफ से, और आगे जो आईपीओ आने वाले हैं उन पर भी विस्तार से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वाह, क्या आई